अपलोड की थी जहां पे मैं सी फूड वगैरह ट्राई कर रहा था, लॉबस्टर, क्रैब्स और प्रॉन्स वगैरह। तो मुझे नीचे कुछ लोग कमेंट के अंदर कह रहे थे कि ये हलाल नहीं है, आपको एक चीज की नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं आपसे ज्यादा बहस नहीं करूंगा। लेकिन फिर भी जो है ना, हम एक बेसिक गूगल सर्च कर लेते हैं, जो तुम लोगों को भी कर लेनी चाहिए थी। कॉमेडी का मसला देख लो, केकड़े का मसला देख लो। बहुत से लोग कहते हैं यार ये केकड़ा जो है ना, तो कुरान में आता है उहिल्ल लकुम सईदुल बहर, तुम्हारे लिए समंदर का शिकार हलाल है। तो क्यों अबू हनीफा ने पाबंदी लगा दी केकड़ा खाने पर? एक साहब मुझसे उलझ पड़े कि यार ये तो कुरान में साफ है कि समंदर का शिकार हलाल है। मैंने कहा यार ये बात मुझे बताओ, तुम्हारी समझ में आ रही है कि कुरान में साफ है कि समंदर का शिकार हलाल है, तो इसका अगर ये मतलब है तो फिर कोई एक सहाबी तो दिखाओ जिन्होंने केकड़ा खाया हो। भाई कोई एक ताबी तो दिखाओ जिन्होंने केकड़ा खाया हो। क्यों नहीं खाते थे उस वक्त? कुरान की आयत का मतलब उहिल्ल लकुम सईदुल बहर, ये हरम से मुताल्लिक है। इससे पहले वाली आयतों में है कि हालत एहराम में खुश्की का शिकार हराम है। इससे पता चलता है, इससे मुराद क्या है कि हालत एहराम में समंदरी शिकार पर पाबंदी नहीं है। इसमें ये नहीं बताया जा रहा है समंदर की कौन सी मखलूक हलाल है तो कौन सी हराम है। इसमें तो ये बताया जा रहा है कि एहराम की शिकार वाली पाबंदियां खुश्की के जानवरों पर लागू होती हैं, समंदरों के जानवरों पर लागू नहीं होती। बस आप रेफरेंस देख रहे हैं, आयत नंबर भी कोट कर दी मोहतरम ने और हदीस हवाला भी दे दिया, इतना काफी। फिर भी ये मसला इख्तिलाफी है, हम दूसरे फुकाहा का भी एहतराम करते हैं। अगर शाफी लोग खा रहे हैं और वो समझते हैं इमाम शाफी पर हमें ज्यादा एतमाद है तो ठीक है, लेकिन फंडरगिरी ना करें कि हमें आता है अबू हनीफा को नहीं आता। बता दें कि सी फूड में तो सर मेरा क्लिप आ चुका है। तमाम के तमाम हलाल समझते हैं हम? जो प्योरली सी फूड है, प्योरली सी फूड। प्योरली सी फूड वो होता है जो समुद्र से निकालने के बाद मर जाए। सही है। आप ये कहते हैं सी फूड, वो तो सी में तो वो जनाब वो सांप भी आते हैं। सर सांप बाहर निकालने से मरता नहीं है, समुद्री सांप भी आप बाहर निकाले वो खुश्की में भी रह सकता है। ओजी कछुआ भी आता है, कछुआ क्या जमीन पे मर जाता है? तो पहले आप अल्लाह के बंदो डिक्शनरी तो हासिल करो कि सी फूड कहते किसे हैं। कुरान जो कहता है सूरतुल माइदा में कि समुद्र का मुर्दार हलाल कर दिया गया है, वो समुद्र का मुर्दार है जो समुद्र का है, जो समुद्र का रिहायशी है। कछुआ समुद्र का रिहायशी नहीं है, वो जमीन और समुद्र दोनों में रह सकता है। प्योरली वेल मछली, हालांकि अनफी वेल मछली को हराम कहते हैं। तो सीधे झींगे नु लेके फिर रहे हो ना, झींगा भी लाल है। वो तो वेल मछली को लाल नहीं मानने के लिए तैयार। जो बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि अबू बैदा इब्न जरा एक जिहाद के दौरान कुछ साहबा थे, तो एक बहुत बड़ी मछली जो है वो समुद्र ने बाहर फेंक दी। 15 दिन तक वो खाते रहे और साहबा कहते हैं कि अबू बैदा हमारे लीडर थे और उन्होंने एंड पे हुक्म दिया कि उसकी 2 पसलियां जोड़ी जाए, वो जो उसका निकलता है वो पूरी पिंजर निकलता है जो, तो एक ऊंट सवार उसके नीचे से गुजर जाता था, वो उससे भी ऊंची थी। इतनी बड़ी कौन सी मछली हो सकती है? वेल। आप तो दुनिया ने एक्सपोज कर दिया है। अब अनफियों के घाटे में फिट हुई हुई थी ये हदीस, क्योंकि वो तो वेल मछली को कहते हैं, वेल मछली तो मैमल है और मैमल हराम है। वो उसको हराम कहते हैं, कहते हैं मछली आई नहीं है तो मैमल है। हम पूछते हैं ये हजरत अबू बैदा के लिए जो मछली आई थी ये कौन सी थी? आप तो हमें बता दिया, ठीक है ना। अगर आपको कहे जी मैंने एक जानवर देखा जिसका इतना बड़ा कान था, तो सर आपका बच्चा भी बताएगा कि वो हाथी हो सकता है। आपके नहीं, वो बिल्ली थी एक ना हमारे। अनफियर ये किया, वो कहते हैं वो कोई खास मासूम की हुई बिल्ली। गुड आंसर। देखो कितना बुजुर्गों का मादा मजाक उड़ा रहे हैं बैक है, तो वापस भी जाना है, ठीक है। सही मेरे तो मस्टर्ड ने कहते हैं ना, वो मस्टर्ड समुद्री कुत्ता कौन सा यार? समुद्री घोड़ा। देखें मसला ये है, जो जानवर बाहर निकल के मर जाए। अच्छा मैं आपको ये बताऊं, ठीक है, मैं आपको ये बताऊं कि कुछ जानवर जो है ना समुद्र से निकल के 5 मिनट बाद मर जाते हैं, कुछ 5 घंटे तक भी जिंदा रहते हैं। इवन वेल मछली 8 और 10 घंटे वो देखते हैं गोरे उसके और बाल्टियां फेंकते रहते हैं, फिर वो जिंदा हो जाती है, वो मरती ही नहीं है। केकड़ा है, ये भी कुछ अरसे बाद मर जाता है, ये भी प्योरली समुद्री जानवर है। सर तुसी तो खाते भी हो ना केकड़े? खाते हुए इनके बड़ा तजर्बा है। अच्छा एक बात बताएं, ये फिर खाने का ये तखसीस किसने की है कि अगर वो फिश के स्पीशीज बुजुर्गों ने, तो कुरान हदीस में तो ऐसी कोई तखसीस नहीं। और बुजुर्ग भी एक फिका हनफी के जो सो कॉल्ड उनके अपने जो हैं, और बाकी कोई तो शाफी तो खाते हैं। इसी को कहते हैं, देखे ना, वो कहते हैं जब हमको कहते हैं यार इंडोनेशियन मलेशियन जो है ये शाफी क्यों है, वो कहते हैं असल में ना उनका जरिया मांस जो है और वो खाना पीना मछलियों से जुड़ा हुआ है, तो उनकी हाँ सारा आप हंस रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर मछलियों का रोला ना होता इन्होंने इसे कर लेना सी, और उन्होंने कीते है ना सर, बंगालियों ने कीते। वैसे यकीन करें बंगालियों के सामने अपना मुकदमा रखें, हो सकता है बंगाली सारे किताबों सुन्नत पे आ जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह बंगाली आ भी रहे हैं। मुझे तो बांग्लादेश नेपाल से भी ईमेल्स आती हैं, लोग दावत कबूल कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आप ये वाली मछली वाली शुरू करें तो उम्मीद है इंशाल्लाह हुकूमती लेवल पे वहां पे जो है फिका को खत्म कर देंगे। हाँ तो फिर इसका एक क्लिप बना दीजिएगा ना मेल के साथ, कि बांग्लादेश के चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट कि अपने आइन में ये शामिल कर लें।
ٹھیک ہو گیا. اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیں، لائک کریں اور شیئر کریں.